ग्राम करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था, ठीक है। और इनके जो पिता थे सुद्धोधन, वे शाक्य गण के मुखिया थे। इनके माता का नाम क्या था? महामाया नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जारित या एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। बुद्ध का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। और देखिए, जब इन्हें गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद इन्हें बुद्ध कहा गया। इन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया, बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ये वर्धमान किनका नाम था बचपन का नाम? तो ये महावीर स्वामी का बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? बोध गया, बिहार में, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी को अभी वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पे? एक पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? संबोधि कहा गया है। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब से ये बुद्ध कहलाने लगते हैं, जिसका मतलब होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, या प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यानी उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण जो है या घर त्यागने की प्रक्रिया को कहा गया है। संबोधि जो है ये बोला गया है जब ज्ञान की प्राप्ति की घटना को कहा गया है। और देखिए, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ओके, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में मल गणराज्य कुशीनगर में हुई थी, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 8, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर है बौद्धों का, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध ने 550 से भी अधिक जन्म लिए थे। तो जातक ग्रंथों में बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है यह बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पिटकों, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इनकी रचना पाली भाषा में की गई थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पाली भाषा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वह था सुबुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश हर्यक वंश का शासक बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। यानी इस क्वेश्चन का यह क्वेश्चन जो है, देखिए, यही क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी किस शासक के समकालीन थे? तो इसका आंसर होगा बिंबिसार के समकालीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला उनकी सौतेली मां यानी कि महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, ठीक है। इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक नाम था। और सारथी का चन्ना। कमल व सांड जो है, देखिए, कमल व सांड ये जन्म का प्रतीक है। पीपल ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। और पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है, ठीक है। और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैशाली में। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, यानी कि द लाइट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है? तो यह कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में आयोजित की गई थी। ठीक है, और अगर बात करें कि दूसरी बौद्ध संगति कब कहाँ पे आयोजित की गई थी और किसके शासनकाल में? तो 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई थी। ठीक है, दूसरी। और थर्ड जो है तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में की गई थी। ठीक है, तो आप इन सभी जो भी चारों बौद्ध संगतियां हैं वो कहाँ पे आयोजित की गई थी और किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी, आप इसे जरूर याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अभी मैंने आपको बताया कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन, ठीक है, कश्मीर में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो थर्ड बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो देखिए, चैत्य व विहार में क्या अंतर, इसे हमें चुनना है। तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। चैत्य और विहार दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं, दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। तो देखिए, जो चैत्य होता है और विहार, ये दोनों ही शब्द बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। चैत्य पूजा स्थल होता है, ठीक है, चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार जो है निवास स्थान होता है बौद्धों का। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है विहार, और चैत्य पूजा स्थल होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो देखिए, गौतम बुद्ध के गुरु थे, वह थे अलार कलाम। ठीक है, जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देते हैं, तो घर छोड़ने के बाद सर्वप्रथम वे वैशाली, जो कि वज्जी गणराज्य की राजधानी थी, वहां जाते हैं। वहां पे उन्होंने अलार कलाम नाम के एक ऋषि को, जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, उन्हें अपना गुरु बना लिया था। ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। अगला प्रश्न है, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? तो विहार जहाँ बौद्ध भिक्षु लोग निवास करते हैं, तो उसे विहार बोला जाता है। और अशोकाराम विहार यह पाटलिपुत्र में स्थित था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, वो अशोकाराम विहार में ही हुई थी। अगला प्रश्न है, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जातक। ठीक है, इसमें गौतम के रूप में जन्म लेने के पूर्व बुद्ध की विभिन्न जन्मों की कथाएं वर्णित हैं, यानी जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, वह है बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? यह लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में।